हेलो बच्चों, आज हम न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, या ये कहें एविडेंस ऑफ न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसकी के मुख्य कमी क्या थी। लिक्विड ड्रॉप मॉडल की जो मुख्य कमी यह थी कि नाभिक के सभी न्यूक्लियस जो है वो क्या है कि सामूहिक के व्यवहार की विवेचना करते हैं, परंतु उन नाभिकों के स्थायित्व को समझने के लिए या स्टेबिलिटी को समझने के लिए क्या है कि ये असफल रहा। तो इसलिए इनमें अपने पास क्या है कि जिसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या, जैसे अपने पास कहें, जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा था कि जैसे कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 20, 50, 82, 126, ये कुछ मैजिक नंबर्स है। और यदि अपने पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या इन मैजिक नंबर के इक्वल होती है तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक जो है वो अत्यधिक स्थायी होगा। या ये अपने पास कहें कि जैसे अपने पास पढ़ा था कि जैसे समस्थानिक है, आइसोटॉप्स, या आपने कहें कि जैसे आइसोटोन्स है, सब न्यूट्रॉनिक है, जिसमें अपने पास के जेड या एन का मान अपने पास जैसे क्या है कि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन्स नंबर, इनके अगर मान अपने पास मैजिक संख्या जो अपने पास है ये 2, 8, 20, 50, 82, इनसे यदि थोड़ा सा अंतर होता है, या अपने पास की इनकी तुलनात्मक अपने देखें कि समस्थानिक आइसोटॉप्स और आइसोटोनिक्स, जिनमें अपने पास क्या कि जेड या एन का मान इनके बराबर होते हैं। जेड या एन का अपने पास क्या कहें, जेड या एन इनके मान यदि इसके बराबर होते हैं मैजिक नंबर के, तो क्या है कि अपने पास क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है। न्यूक्लियस क्या होगा? ज़्यादा स्थायी होता है। और यदि इनकी संख्या में थोड़ा बहुत भी अंतर होता है या तो क्या है कि वो इससे कम स्थायी होते हैं। तो जिनकी संख्या अपने पास मैजिक संख्या के बराबर होती है वो अपने पास क्या कहेंगे, वो ज़्यादा क्या कि स्थायी होता है। इसलिए नाभिक का यह जो मॉडल है, न्यूक्लियस का जो यह मॉडल जो है अपने पास, वो मॉडल अपने पास क्या कहता है? न्यूक्लियस सेल मॉडल कहलाता है। तो न्यूक्लियस के लिए अपने पास नाभिक का जो सेल मॉडल वैसा ही होता है जिस प्रकार अपने पास कोई न्यूक्लियस है उसके बाहर जो अपने पास क्या कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर काटते हैं विभिन्न कक्षाओं में, तो जिस प्रकार अपने पास इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटते हैं उसी प्रकार से अपने पास के न्यूक्लियस के बारे में अपने पास के लिए बताया गया है। तो न्यूक्लियस के लिए अपने पास के परमाणु में अपने पास क्या एक प्रकार से ये एक क्लोज सेल मॉडल के रूप में होता है। अब अपने पास देखते हैं कि जैसे इसके एक कोर्स मॉडल जो अपना न्यूक्लियर सेल मॉडल है, इसके अपने पास एविडेंस क्या है, कौन कौन से एविडेंस है जिससे अपने पास के इसके बारे में हम कहें कि ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से क्या कि ज़्यादा इफेक्टिव था। तो इसके अंदर अपने पास न्यूक्लियर सेल मॉडल में नंबर 1 अपने पास क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होती है कि नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या है कि पेयर बनाने की होती है। क्या होती है? पेयर की होती है। तो ये अगर पेयर्ड न्यूक्लियस जो होते हैं, पेयर्ड न्यूक्लियन में से यदि किसी भी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए अपने पास क्या है कि इसको ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये कहें कि जो पेयर्ड न्यूक्लियस होता है वो नाभिक के ज़्यादा स्थायी होता है। और अनपेयर्ड जिसमें अपने पास न्यूक्लियस होते हैं तो उसमें से क्या कि जो न्यूक्लियस क्या निकालने के लिए अपने पास क्या ज़्यादा आसान रहता है। तो जिस प्रकार से अपने पास यदि कि अपने पास किसी नाभिक से अगर एल्फा कण निकलता है तो उससे की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है? एल्फा कण की 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि एल्फा कण में क्या है कि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो इससे अपने पास क्या है, इससे क्या हम ये बल मिलता है। दूसरा अपने पास इसमें ये है कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जिनमें अपने पास की एटॉमिक नंबर जेड और न्यूट्रॉन्स जो नंबर है एन
अगर ये दोनों सम संख्याओं में होते हैं या इवन होते हैं दोनों, तो ये क्या है, या ये कहें कि इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, तो उस स्थिति में जो प्रोटॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है, इनकी पेयर बनाने की इनकी क्या है प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए नाभिक जिनमें के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर Z और न्यूट्रॉन क्रमांक N, अगर दोनों ही क्या है अपने पास ओड में होते हैं, तो ये क्या है इस प्रकार के जो अपने पास क्या है कि न्यूक्लियस है वो प्रकृति में या नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं। तीसरा अपने पास इसमें ये कह सकते हैं, एविडेंस की बात करते हैं कि वे नाभिक, ये कहें कि वे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है क्या है मैजिक नंबर जैसे हमने क्या पढ़ी थी 2, 8, 20, 50, 82 और 126 इनके समान होती है, तो अन्य जो नाभिक होते हैं उनकी तुलना में क्या है कि वो नाभिक ज्यादा स्थायी होते हैं। या इसका जो फोर्थ अपने पास इसका एविडेंस है वो ये कह सकते हैं कि नाभिक जिनमें के समान प्रकार के न्यूक्लियस की संख्या, समान प्रकार के न्यूक्लियस की संख्या मैजिक संख्या के, ये जो मैजिक संख्या है इसके समान हो, तो उनकी प्रथम या जो उसकी उत्तेजन ऊर्जा है वो अन्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है। और जब नाभिक में समान प्रकार के न्यूक्लियन की संख्या इन मैजिक के जो नंबर है इनसे अधिक हो, तो अतिरिक्त न्यूक्लियन जो है कि बंधन ऊर्जा का मान है वो क्या है औसत ऊर्जा से कम होता है। तो इस प्रकार क्या है कि इसके अपने पास क्या है कि ये एविडेंस थे न्यूक्लियर सेल मॉडल के। तो इस न्यूक्लियर सेल मॉडल को अपने पास क्या कि इसको ज्यादा बल किससे मिलता है, तो अपने पास क्या इसके लिए अपने पास कुछ पोस्टुलेट्स है। तो न्यूक्लियर सेल मॉडल के पोस्टुलेट्स, तो न्यूक्लियर सेल मॉडल के जो पोस्टुलेट है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला कि नाभिक में न्यूक्लियस जो है वो उपकोष में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? उपकोष में स्थित होते हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी प्रकार से क्या है नाभिक में न्यूक्लियस भी के उपकोष में स्थित होते हैं, जो कि अपने पास के जैसे अपने कहते हैं ना परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उपकोष में स्थित होता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस भी क्या है उपकोष में स्थित होता है। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स था, पोस्टुलेट्स। फिर दूसरा अपने पास अगर इसमें कहें कि नाभिक में न्यूक्लियस जो है कुछ विशेष प्रकार के कोष संरचना जो या सेल स्ट्रक्चर जो है में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कोष में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के की जो संख्या के जो यथा योग्य अपने पास ये कहें इनका जो योग्य है उसके संख्या के साथ के पास आ जाते हैं एक दूसरे के। तीसरा अपने पास ये है कि नाभिक के अंदर एक निश्चित कक्ष में प्रत्येक न्यूक्लियस जो है नाभिक के अंदर प्रत्येक जो अपने पास क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या कि निश्चित कक्ष में प्रत्येक न्यूक्लियस स्वतंत्र रूप से शेष न्यूक्लियन की औसत जो अन्योन्य क्रिया है से उत्पन्न केंद्रीय विभव के प्रभाव में ये क्या है गति करते हैं। फोर्थ अपने पास इसमें ये है कि जो प्रत्येक जो न्यूक्लियस होता है चाहे प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन्स हो, इनकी क्या है कि आइसोस्पिन कहें या क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होता है एस प्लस एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ एस प्लस 1 एच क्रॉस। जहां अपने पास क्या है एस क्या है 1/2 जो है ये आइसोस्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या ये स्पिन क्वांटम नंबर है। और इसकी जो ऑर्बिटल जो अपने पास क्या है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है √L प्लस 1 एच क्रॉस। जहां L क्या है अपने पास 0, 1, 2 इस प्रकार से है। तो ये अपने पास क्या है कि जहां L को अपने पास क्या कह सकते हैं मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। इसको क्या होता है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है।
तो इस प्रकार क्या है कि जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है उसके अपने पास कुछ पोस्टुलेट्स माने गए, और वो पोस्टुलेट्स अपने पास क्या है कि क्या न्यूक्लियस जो क्या है कि उपकोष में स्थित होते हैं। इनमें जो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कुछ इस विशेष प्रकार की संरचना के इसमें क्या है कि व्यवस्थित होते हैं। और तीसरा अपने पास क्या है कि नाभिक के अंदर के एक निश्चित कक्ष में क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है कि जो शेष न्यूक्लियन के अपने पास क्या है कि जो इंटरनल के अन्योन्य क्रिया है से उत्पन्न केंद्रीय विभव के प्रभाव में के गति करते हैं। और चौथा अपने पास प्रत्येक न्यूक्लियन जो अपने पास है वो अपने पास स्पिन नंबर, आइसोस्पिन या कहें कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये होता है। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि ये नाभिक का अपने पास क्या है कि न्यूक्लियर यानी सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस या नाभिक का सेल मॉडल के बारे में अपने अब क्या है इसमें डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो अब अगर देखते हैं तो नाभिक का कोश मॉडल, नाभिक का कोश मॉडल क्या है कि सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। जैसे अपने पास क्या कि पोस्टुलेट्स तो है ऊपर अपने, जैसे ये चारों पोस्टुलेट्स के आधार पर अपने पास देखते हैं कि नाभिक के जो कोश मॉडल का जो विकास अपने पास सेल मॉडल का जो विकास किया गया है, ये जिस प्रकार से अपने पास के परमाणु में जो कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का कोश में वितरणों का विकास किया गया था, उसी प्रकार से इसमें ये माना गया है। और यह भी माना गया है कि नाभिक में जो न्यूक्लियस जो है वो एवरेज जो क्या है कि जो या कहें कि सरल आवर्ती दोलक विभव में गति करते हैं। सरल आवर्ती दोलक की अपने पास जो औसत या उसका विभव जो होता है वो क्या मानते हैं अपने पास, वी आर इक्वल टू क्या होता है 1/2 के आर स्क्वायर होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ m क्या है, m मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का अपने पास मास है, और ओमेगा क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है सरल आवर्ती है दोलक की, मतलब सरल इसके दोलक की आवर्ती है। अतः दोलनी विभव क्षेत्र में न्यूक्लियस के लिए अपने पास अगर श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, -h×2 2m डेल स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये अपने पास के श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ साई अपने पास कितना है r थीटा साई इक्वल टू अपने पास क्या है ई साई है r थीटा आई। तो ये अपने पास क्या एक श्रोडिंगर इक्वेशन है। और इस श्रोडिंगर इक्वेशन का जब अपने पास के न्यूक्लियस के लिए जो इसको हल करते हैं, हल करने के बाद जो क्या कि न्यूक्लियस के विभिन्न जो ऊर्जा स्थल ये अपने पास प्राप्त होते हैं एनर्जी लेवल से, वो अपने पास कितने होते हैं एनर्जी लेवल n+1/2 h×ओमेगा प्राप्त होते हैं एनर्जी लेवल्स। और जहाँ n की जो वैल्यू है वो क्या है 0 1 2 3 4 ये है। और इनको हम क्या कहते हैं ऑसिलेटर क्वांटम नंबर भी कहते लेते हैं, क्या कहेंगे इसको ऑसिलेटर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इस समीकरण से अपने पास क्या है कि यह दर्शाता है कि ये सरल आवर्त दोलक की अपने पास ऊर्जा जो है वो सभी अवस्थाओं में या ऊर्जा अवस्थाओं में के सभी समान दूरी के ऊपर होती है। जैसे n1 n2 इस प्रकार से लेंगे तो क्या है ये समान दूरी पर होता है। तो न्यूक्लियस जो है कि तरंग फलन अपने पास जो साई आर थीटा फाई अपने पास ये है, में तरंग फलन के जो अपने पास एंगुलर तथा रेडियल ये कहें एंगुलर अपने पास क्या है कि थीटा एंगुलर और आर क्या है रेडियल, ये दोनों भाग के इसके अंदर के समाहित होते हैं। तो अगर अपने पास के नाभिकीय तरंग फलन के लिए अपने पास देखते हैं तो इसके अंदर के जो दो भाग अपने पास है, एक तो क्या रेडियल भाग और एक है इसका कोणीय भाग। तो उस प्रकार से अपने पास क्या है कि जो कोणीय भाग जो है कोणीय भाग है उसको अपने पास क्या कहें कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्या कहेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जहां L की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 0 1 2 3 ये होगी, के द्वारा अपने पास के इसको निर्धारित करते हैं।
तथा अपने पास क्या है कि जैसे कक्षीय क्वांटम संख्या के संग तो अपने ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो एनर्जी लेवल्स है को इलेक्ट्रॉन कक्षों में स्पेक्ट्रोस्कोपी या कहें कि जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे नोटेशन है, इनको क्या है कि जैसे L इक्वल टू क्या है 0 1 2 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं SPDFGH, इस प्रकार से हम क्या इनको लिख सकते हैं। यानी S का मतलब अपने पास क्या होगा L इक्वल टू 0 है, P का मतलब L इक्वल टू 1 है, D का मतलब कितना है L इक्वल टू 2 है। तो इस प्रकार इनको क्या नोटेशन के रूप में हम क्या कि यूज करते हैं। इसी प्रकार से अपने पास अगर इसका रेडियल भाग देखते हैं अपने पास क्या जैसे, तो रेडियल भाग को अपने पास क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगी 1 n इक्वल टू 1 2 3 4 ये होती है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के मुख्य जो क्वांटम संख्या के ये क्या है समान होती है। इसमें अपने पास क्या है कि ये भी दर्शाया जाता है कि न्यूक्लियस के जो तरंग फलन होते हैं वेव फंक्शन है कि कोणीय भाग के लिए अपने पास क्या ये आवश्यक है, या अपने पास क्या है कि कोणीय भाग जिसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसके लिए आवश्यक है कि जो दोलक क्वांटम संख्या है, दोलक क्वांटम संख्या क्या अपने पास क्या n है, तो n का जो कक्षीय क्वांटम संख्या l क्या है l, और तथा मुख्य क्वांटम संख्या अपने पास कितनी है n, मतलब प्रिंसिपल ऑफ के अपने पास क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा अपने पास क्या है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इनके बीच में जो रिलेशंस है वो अपने पास क्या है ये होता है 2n-1 प्लस l, या इसको अपने ये लिख सकते हैं कि 2n प्लस l माइनस 2, ये रिलेशन अपने पास इसमें दर्शा सकते हैं, जहां n अपने पास क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और अपने पास के l क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो प्रत्येक जो नाभिक के अपने पास क्या कि जो नाभिकीय ऊर्जा अवस्थाएं या जो एनर्जी लेवल्स जो है अपने पास में न्यूक्लियस का जो वितरण है वो क्या परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों या इलेक्ट्रॉन के वितरण के समान ही अपने पास के इसमें माना गया है। तो इस प्रकार इसमें जैसे अपने पास क्या है कि प्रत्येक जो नाभिक है या प्रत्येक जो नाभिक के अपने पास न्यूक्लियस की जो एनर्जी लेवल्स है उनके तो कुल न्यूक्लियस की जो संख्या है, कुल न्यूक्लियस की संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2l + 1 होते हैं। यानी टोटल जो न्यूक्लियस की संख्या वो क्या होगी 2 × 2l + 1, जिसको हम कहेंगे कि विशेष सारणी के द्वारा इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको सारणी से अपने बात समझेंगे। जैसे मान लो अपने पास क्या है कि ये कैपिटल N अपने पास है, ये अपने पास स्मॉल n है, और जहां अपने पास क्या L इक्वल टू जैसे हमने याद किया तो L इक्वल टू क्या आएगा n-2n + 2, और ये अपने पास क्या स्टेट्स आएगी अवस्थाएं मतलब। और फिर अपने पास क्या है कि इसमें उपकोष न्यूक्लियस की संख्या आएगी, उपकोष में न्यूक्लियस की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, और फिर कोष में क्या कि टोटल न्यूक्लियस की या कोष में न्यूक्लियस की संख्या क्या आएगी, शेल में न्यूक्लियस की, कोष में न्यूक्लियस की संख्या। तो इस प्रकार अपने पास अगर देखते हैं कि मान लो इसको अपने 0 लिया या 1 है तो L अपने पास कितना आएगा 0 आएगा। L अगर 0 आएगा अपने पास तो स्टेट जो है उसकी अवस्था क्या होगी 1s होगी। जैसे बताया ना कि जिसकी L अपने पास L 0 है, तो जैसे अभी बताया था तो L इक्वल टू 0 है तो वो क्या है कि S स्टेट में आ गया। तो S के अंदर अपने पास जो उसके कोष में जो न्यूक्लियस की संख्या होगी वो क्या होगी 2 होगी, और कोष में न्यूक्लियस की संख्या भी क्या होगी 2 होगी। तो अगर इसमें देखते हैं अपने पास, क्योंकि जैसे अपने पास पाउली अपवर्जन के नियमानुसार इस प्रकार से हर उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसी प्रकार अपने पास क्या इसमें भी क्या है वही अपने पास नियम लागू होता है। अगर n इक्वल टू 0 और स्मॉल n इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो L है वो क्या आता है नेगेटिव आता है। तो ये अपने पास क्या कि मतलब मान्य नहीं है। और अगर अपने पास क्या कि n इक्वल टू 1 लेते हैं और ये n इक्वल टू 1 लेते हैं तो L इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, इस इक्वेशन से L इक्वल टू भी क्या आएगा अपने पास से 1 आता है। तो L इक्वल टू 1 का मतलब उसकी स्टेट अपने पास क्या होगी P स्टेट होगी। क्या आ जाएगी अपने पास 1p स्टेट आ गई। और P स्टेट में क्योंकि
पी स्टेट में कितने उपकोष न्यूक्लियस जो हो गए वो कितने होंगे, 6 होते हैं। और इसमें भी अपने पास कितने हो गए, 6 हो गए। पी में अपने पास इस प्रकार से फिलअप होते हैं, जैसे अपने पास पी के अपने पास ये 3 हो गए, तो इस प्रकार से 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसी प्रकार से इसमें होता है। फिर अपने पास अगर मान लो कि n इक्वल टू अपने पास क्या लेते हैं, 1 लेते हैं और n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो L फिर नेगेटिव आता है। ये भी क्या अपने पास है, मान्य नहीं है। और इसी प्रकार से यदि इसको अपने पास 2 लेते हैं, ये अगर 1 लेते हैं, तो L का मान अपने पास कितना आ जाता है, 2 आता है। तो L का मान 2 आता है, तो अपने पास के SPD जैसे बताया था, तो SPD नोटिस के हिसाब से तो ये क्या आएगा अपने पास है, D में आएगा। और D में हमें पता है कि इस प्रकार से कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 5 होते हैं, 5 दूनी 10। तो इसमें अपने पास क्या होंगे, 10 के उपकोष क्या होगी, संख्या होगी, इसमें ये 10 होगी। और इसके अंदर अपने पास क्या है कि अगर ये 2 लेते हैं और अगर अपने पास ये स्मॉल n भी अगर 2 होते हैं, तो अपने पास क्या L इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। L इक्वल टू 0 आएगा, तो ये इस प्रकार से, क्योंकि यहां पर अपने पास 2 ले रहे हैं n इक्वल टू, तो ये 2s में चला गया। किसमें चला गया, 2s में। तो 2s में भी इसकी न्यूक्लियस की संख्या अपने पास कितनी होगी, 2। तो अपने पास n इक्वल टू 2 के लिए अपने पास टोटल कितने हो गए, ये 12 हो गए। इसी प्रकार से अपने पास की अगर मान लो अपने पास देखते हैं कि n इक्वल टू अगर मान लो कि 3 हो, n इक्वल टू कितना हो, 3 हो, और स्मॉल n इक्वल टू 1 हो, तो अपने पास l इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये अपने पास के SPDF किस में चला गया, स्टेट अपने पास F चली गई, F स्टेट में 1F में। और F में अपने पास कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी है, 14 होती है। और अगर अपने पास ये 3 लेते हैं और स्मॉल n अपने पास 2 लेते हैं, तो अपने पास L का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब अपने पास कितना है, SP P में चला गया। और P यहाँ कितना आ गया, क्योंकि स्मॉल n 2 है तो 2P में आ गया। ये 1F है और ये कितना आ गया, 2P में आ गया। और P में अपने पास कितने आ गए, 6 हो गए। तो इस प्रकार से अपने पास इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी आएगी, 20 आएगी। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्या है, ये चलता रहता है। और जैसे कि अपने इसमें बताया कि न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में, अब इसको क्या अपने थोड़ा सा क्या है कि जैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के द्वारा, क्योंकि जो उपरोक्त तो अपने पास जो कैलकुलेशंस है, ये सारी कैलकुलेशंस है, प्रत्येक जो इसमें न्यूक्लियर जो एनर्जी लेवल है, में न्यूक्लियस की जो कुल संख्या अपने पास बात करते हैं, और मैजिक के संख्या से जो है, इन दोनों में क्या है कि मैजिक नंबर और इनमें क्या है कि कुछ असहमति प्रकट करती है। और इस असहमति की जो समस्या को समझने के लिए समतत रूप से क्या हुआ कि 1949 में गोपर्ट मेयर तथा जेनसन ने अपने पास क्या किया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को क्या शामिल किया। और उसके बाद क्या है कि इस मॉडल को क्या इन्होंने हल किया, जो कि ज़्यादा अपने पास क्या है कि जैसे स्पिन नंबर से क्या ये मैच करता है। तो ये अपने क्या है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए क्या इतना ही, धन्यवाद।